बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू कुसम, अबू मोहम्मद, अबू अहमद और लक़ब ज़बी है। आज की वीडियो में हम इस वाक़े का जिक्र करेंगे कि जब दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स और लाखों लोगों के सामने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और हज़रत अब्दुल्ला की कब्र अक़दस को खोलकर उनका जसद अनवर बाहर निकाला गया। प्यारे दोस्तों, आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार थे। उनका असल नाम शीबा है और लोग अच्छे कामों की वजह से उन्हें शीबातुल हम्द कहते थे। वालदा माजदा का इसमें गिरामी फ़ातिमा बिन्ते अमर है। बहन भाई हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुख्तलिफ़ औक़ात में 6 शादियाँ की थी, इसलिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बहन भाइयों की तादाद 20 है। हकीकी भाइयों की तादाद 3 और हकीकी बहनों की तादाद 5 है, जबकि अल्लाती यानी बाप शरीक भाई 11 और अल्लाती बहन 1 है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे हों और वो बड़े होकर कुरैश की हिफाजत करें तो उनमें से एक को रज़ा इलाही के लिए बैतुल्लाह के पास ज़िबा करेंगे। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरी करने को कहा। सब ने वालिद के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ समझ न आई कि अब उनमें से किस बेटे को ज़िबा करें, तो आपने कुरानंदाज़ी करने का मंसूबा बनाया। उन 10 बेटों के नाम का कुरा डाला गया तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम कुरआ में निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़िबा करने के लिए हरम मोहतरम ले आए। इस मौका पर कुरैश ने उनसे दरख्वास्त की कि इनको ज़िबा ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा, उसको ज़िबा करेगा। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि इनको ज़िबा ना किया जाए, बल्कि इन्हें हजाज ले चलिए, वहाँ एक काहिना औरत है, आप इससे मसला बयान करें। अगर उसने भी उनको ज़िबा करने का हुक्म दिया तो फिर आप को अपने साहबजादे का ज़िबा करने का मुकम्मल इख्तियार होगा, और अगर उसने कोई ऐसा हल पेश किया जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला ज़िबा होने से भी बच जाएं तो आप इस चीज़ को कबूल फरमा लीजिए। फिर सब उस औरत के पास पहुंच गए और सारा माजरा सुनाया। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो दियत की मिकदार मुकर्रर है यानी 10 ऊँट, तुम ऊँटों और उनके दरमियान कुरा अंदाजी करो, और अगर लड़के के नाम का कुरा निकले तो ऊँटों की मिकदार बढ़ा दो, और इस तरह करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाए और ऊँटों पर कुरान निकल आए। फिर उस लड़के की बजाय वो ऊँट ज़िबा कर देना। इस तरह तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर सब मक्का मुकरमा पहुंचे और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाजी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊँट ज़्यादा किए और जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो तब ऊँटों के नाम कुरा निकला। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुबारकबाद दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जब तक 3 बार ऊँटों का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं इस कुरा को तस्लीम नहीं करूँगा। चुनांचा ये अमल 3 बार दोहराया गया और हर बार ऊँटों पर ही कुरा निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकबीर कही और सफ़ा मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बान कर दिया। हज़रत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि इन दिनों ये असूल था कि एक जान के बदले 10 ऊँट दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जान का बदला 100 ऊँट दिया, जिसके बाद कुरैश और अरब में भी यही दस्तूर हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इसको बरकरार रखा। ज़िबा के वाक़े के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। मक्का मुकरमा की बहुत सी हसीन व जमील लड़कियों और औरतों ने आपके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर आपसे निकाह की भरपूर कोशिश की। हत्ता के बाज़ ने बड़ी दौलत की भी पेशकश की। अहले किताब बाज़ निशानियों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मां सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुल्ब में वदियत है। इसलिए यहूद की एक जमात ने यह अहद किया कि जब तक हज़रत अब्दुल्ला को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल न कर दें वापस नहीं लौटेंगे। एक दिन आप शिकार के लिए तन्हा मक्का से बाहर तशरीफ़ लाए। उन बख्तों ने मौका गनीमत जानकर हमला के लिए तलवारें नियामों से खींच ली। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के वालिद हज़रत वहाब बिन मनाफ भी जंगल में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि चंद सवार जिनकी शक्ल और सूरत इस दुनिया के लोगों से मुशाबह न थी, गैब से ज़ाहिर हुए और वो इस हमला आवर गिरोह को हज़रत अब्दुल्ला के आगे से दूर करने लगे। वहाब बिन मनाफ ने घर आकर अपने घर वालों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी आमिना का निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से कर दूँ, और फिर ये बात अपने दोस्तों के ज़रिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में पहुँचाई।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी यही चाहते थे कि हज़रत अब्दुल्ला की शादी हो जाए। इस सिलसिले में वो किसी ऐसी औरत की जुस्तजू में थे जो शर्फ, हस्ब नसब और इफ़्फ़त में मुमताज़ हो। आमना बिनते वहाब में ये सिफ़ात मौजूद थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को पसंद किया और हज़रत अब्दुल्ला का उनके साथ रिश्ता तय पा गया। इस रिश्ते के बाद और निकाह से पहले हज़रत अब्दुल्ला को बहुत से अजीब वाक़यात का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत सी गैर औरतों ने आपसे नाजायज़ ताल्लुकात, जबकि कुछ ने तो निकाह करने की भी सर तोड़ नाकाम कोशिशें की। एक दफ़ा खाना काबा के पास खड़ी एक औरत के पास हज़रत अब्दुल्ला गुजरे तो वो उनका हुस्न देखकर आप पर फिदा हो गईं। बनी असद की ये औरत आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुंच गई और आपसे कहने लगी, मैं आपको 100 ऊँट तोहफे में दूंगी अगर आप मुझसे निकाह कर लें। हज़रत अब्दुल्ला ने उसको साफ इनकार कर दिया। मक्का की एक खूबसूरत औरत जो काहिना होने के साथ साथ तौरात और इंजील की आलमा भी थी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर बग़र से निकाह कबीला बनु ज़हरा रवाना हुए तो रास्ते में उस औरत यानी फ़ातिमा शमीआ से मुलाकात हुई। फ़ातिमा ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम चमकते देखा तो फ़ौरन सब कुछ भांप कर उस नूर पर हज़ार चाँद से फरिश्ता हो गई और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाह का पैगाम दे दिया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अभी तो हम जा रहे हैं, वापसी पर तुझसे बात होगी। काहिना कहने लगी, ए अब्दुल्ला, तुम्हें दीन इब्राहीम का वास्ता कि जिस पर कायम हो मेरे सिवा किसी से पहली सोहबत मत करना। ये कहकर उसने अपने हुस्न के जल्मों और जादू से हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काबू करना चाहा, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से उस औरत के चुंगल से पाक और ताहिर निकल गए। कबीला बनु ज़हरा के मरहूम सरदार वहाब की बेटी और मौजूदा सरदार वहैब की भतीजी बीबी आमना की आला तरीन सीरत और किरदार के चर्चे ज़बान ज़द खास आम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज़रत अब्दुल्ला की मानिद हसीन सीरत व हुस्न सूरत का मुकम्मल और बेमिसल नमूना थी। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद के हमरा कबीला बनु ज़हरा पहुँचे। यहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लाडले बेटे के साथ हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वहैब को कुरैश मक्का के आला तरीन घराने के इतने बेहतरीन रिश्ते से भला क्यों इनकार हो सकता था। चुनाचा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो जाता है और यूं दो पाकीज़ा रूहें निकाह के मुक़द्दस बंधन में बंध जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा अरसा वहाँ क़याम करने के बाद अपनी इफ़्फ़त ताब दुल्हन को लेकर वापस मक्का आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोबारा वही काहिना आपसे मिलती है जिसने उनको निकाह के लिए कहा था। जब औरत ने हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर मुबारक न पाया तो चीखने चिल्लाने लगी और वो उनसे कहने लगी कि पहली मर्तबा मेरे पास से जाने के बाद तुमने किसी औरत से सोहबत की है? आपने फरमाया, हाँ, मैंने बीबी आमना बिनते वहैब से निकाह और ज़फ़ाफ़ किया है। वो औरत कहने लगी, अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, मैं तो उस नूर मुबारक की ख्वास्तगार थी जो तुम्हारी पेशानी में जलवा अफरोज़ था। अब वो दूसरे के नसीब में चला गया। कुरैश के एक काफ़िले के साथ बग़र से तिजारत मुल्क शाम गए। दौरान सफ़र बीमार हो गए। वापसी पर यह काफ़िला मदीना मुनव्वरा के पास से गुजरा तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार होने की वजह से यसरब यानी मौजूदा मदीना ही में अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल बनु अदी बिन नज्जार के यहाँ ठहर गए। कुरैश के काफ़िला जब मक्का पहुंचा तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनके बेटे अब्दुल्ला की सेहत की खराबी के बारे में बताया तो आपने फ़ौरन अपने बेटे हारिस को यसरब अब्दुल्ला के पास रवाना कर दिया। हज़रत हारिस के पहुंचने से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक रूह इस जहां फ़ानी से कूच कर गई। रिवायात के मुताबिक उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 20 साल थी, चुनाचा कुछ जगह 25 साल भी रिवायत हुआ है। नाज़रीन, आजकल कुछ उलमा हजूर के वालिदैन के ईमान पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उन्हें शायद मस्जिद नबवी के इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए कि जब मस्जिद की तोसी के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र 1400 से ज़्यादा साल गुजरने के बाद खोली गई और आपकी लाश वहां मौजूद मीडिया और हज़ारों लोगों ने देखी और गवाही दी कि आपका एक बाल भी गदला ना हुआ था। सुभान अल्लाह। जिस्म का ख़राब होना तो दूर की बात है, ये खबर दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स पर चलाई गई और पाकिस्तान में नवाए वक्त अखबार मुअर्रखा 21 जनवरी 1978 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तोसी के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जसद मुबारक
جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح اور سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔